Hello everyone, welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. Today we are going to start new topic which is discussion and resolution. इसका मतलब होता है बातचीत करना एंड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. फर्स्ट है आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन. मतलब जब भी आप कोई बातचीत कर रहे होंगे एंड आपको और डिटेल्स चाहिए रहेंगे तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर यू सेइंग, और व्हाट्स द बॉटम लाइन, सो व्हाट्स द अपशॉट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट्स द पॉइंट. सेकेंड है एनकरेजिंग एन एक्सप्लेनेशन. इसमें आप कुछ इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डेंट गेट दैट, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, और आई डेंट हियर यू, मतलब मैंने नहीं सुना. थर्ड है व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड समवन. मतलब जब आपको आगे वाले इंसान की बातचीत समझ में नहीं आ रही है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट गेट इट और आई डोंट फॉलो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर आई फॉलो और आई एम नॉट श्योर आई गेट योर पॉइंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम नॉट श्योर आई नो व्हाट यू मीन. फोर्थ है व्हेन समवन डज नॉट अंडरस्टैंड यू. मतलब जब भी आप कोई चीज़ बताते हो एंड आगे वाला इंसान उसको अलग तरीके से सुनता है तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे दैट्स नॉट व्हाट आई मीन्ड और दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट मीन दैट, या आप बोल सकते हैं आई डिडंट से दैट. फिफ्थ इज क्रिटिसाइजिंग समवन्स मिसअंडरस्टैंडिंग. मतलब जब भी आगे वाला इंसान आपको गलत लेता है या मिसअंडरस्टैंड करता है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिसन टू मी और ओपन योर ईयर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग और यू आर ओनली हियरिंग व्हाट यू वांट टू हियर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर मिसिंग द पॉइंट और दैट्स नॉट माई पॉइंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स नॉट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक और यू हैव गॉट इट रॉन्ग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैव ट्विस्टेड माई वर्ड्स और यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माई माउथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू आर कोटिंग मी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सिक्स्थ इज अटेम्प्टिंग टू पुट एन एंड टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग. मतलब जब भी आगे वाला इंसान कुछ मिसअंडरस्टैंड करता है आपको और आपको उसको थोड़ा क्लियर करना है तब आप इन सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे लेट मी रिफ्रेज दैट और लेट मी क्लैरिफाई दैट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अलाउ मी टू क्लैरिफाई और लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर. सेवेंथ इज एनकरेजिंग समवन टू बिलीव यू. आगे वाले इंसान आपके ऊपर विश्वास रखे, इसके लिए आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टली, ट्रूली, दैट्स द ट्रुथ, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑनेस्ट टू गुडनेस, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं वुड आई लाई टू यू, वाई वुड आई लाई, और आई स्वेयर टू यू. एट्थ इज आस्किंग टू बी ट्रस्टेड. आगे वाला इंसान आपके ऊपर विश्वास रखे, इसके लिए आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेक माई वर्ड फॉर इट और यू हैव माई वर्ड. आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आई गिव यू माई वर्ड और ऑन माई ऑनर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन काउंट ऑन इट या यू बेटर बिलीव इट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रस्ट मी. नाइन्थ इज स्टेटिंग दैट समथिंग इज सेटल्ड. मतलब जब भी डिस्कशन में आपको कुछ ऐसा बताना है कि अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो सेटल्ड हो चुका है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट्स लॉक्ड अप या इट्स अ श्योर थिंग, इट्स फॉर श्योर, इट्स सर्टेन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ डन डील, इट्स एज गुड एज डन और नथिंग कैन गो रॉन्ग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट्स टू गो रॉन्ग और इट्स गोइंग टू हैपन, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड. 10th is
क्लेमिंग दैट समथिंग इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जब भी आपको कुछ ऐसा बोलना है कि ये तो बहुत ही ईजी है, मैं समझ चुकी हूँ, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट्स एज प्लेन एज डे और इट्स एज क्लियर एज डे। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स गोज विदाउट सेइंग और एनी फूल कैन से इट। 11th इज शोइंग डिसबिलीफ, मतलब जब भी आपको कोई दूसरा इंसान कुछ गलत चीज़ें बोल रहा है तब आप उनसे इन सेंटेंस में बात कर सकते हैं, जैसे आई फाइंड दैट हार्ड टू बिलीव और अनबिलीवेबल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई फाइंड दैट हार्ड टू स्वॉलो। या आप ये भी बोल सकते हैं आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट और यू कांट फूल मी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉजंट बॉर्न येस्टरडे। 12th इज एक्सप्रेसिंग इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आपको कुछ पता नहीं है, तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट नो और आई डोंट हैव अ क्लू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम क्लूलेस और आई डोंट हैव द फाइनेस्ट आइडिया और गॉट मी, हाउ वुड आई नो, हाउ शुड आई नो, या लाइक आई वुड नो। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई गिव अप या हु नोज, गॉड ओनली नोज। 13th इज एक्सप्रेसिंग रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मतलब अनिच्छा व्यक्त करना, तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम अफ्रेड सो और वेल आई हैव टू और वेल इफ़ यू इंसिस्ट, वेल इफ़ यू रियली थिंक सो। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई गेस आई हैव नो चॉइस इन द मैटर और इट डजेंट साउंड लाइक आई हैव अ चॉइस। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं वी हैव गॉट नो चॉइस, वी हैव नो अल्टरनेटिव या देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। 14th इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ द बैड सिचुएशन, मतलब जब भी कोई दूसरा इंसान बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहा है तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे दैट्स लाइफ, दैट्स द वे लाइफ इज़ और दैट्स हाउ इट गोज़। आप ऐसे भी बोल सकते हैं थिंग्स कुड बी वर्स और इट्स नॉट एज बैड एज ऑल दैट। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट और इट्स द बेस्ट वी कैन डू अंडर द सर्कमस्टेंसेस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई विश वी कुड डू मोर और यू डिड द बेस्ट यू कुड। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू ट्राइड और यू मेड अ नोबल एफर्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आप कुछ इन सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोंट लेट इट गेट यू डाउन और कीप योर चिन अप। 15th इज ब्लेमिंग समथिंग ऑन फेट और डेस्टिनी, मतलब जब भी आप अपने फेट पे या डेस्टिनी पे ब्लेम करते हैं तब आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट वॉज डेस्टिनी, इट वॉज डेस्टाइन्ड टू हैपन और इट्स योर फेट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स फेट और इट्स इन द स्टार्स, दैट्स कर्मा, इट्स गॉड विल। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स ऑल इन गॉड्स प्लान और इट वॉज मीन टू बी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और डोंट फाइट इट, यू कांट फाइट इट और देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। 16th इज नोइंग समथिंग आफ्टर द फैक्ट, इसमें आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई शुड हैव नोन और आई शुड हैव नोन बेटर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ ओनली आई कुड टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम और इफ़ आई कुड ओनली टर्न बैक द क्लॉक। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स ईजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट। 17th इज एक्सप्रेसिंग इनडिफरेंस, मतलब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट केयर और इट डजेंट मैटर टू मी, रियली डजेंट मैटर टू मी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेक्स नो डिफरेंस टू मी और आइदर वे, विच एवर, वॉट एवर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अप टू यू और वॉट एवर यू प्रेफर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और आई गेस सो और आई गेस।
In this way, we have finished this topic, discussion and resolution. See you tomorrow with the next topic, which will be preface in polite encounters.